All on my YouTube channel Ujjwal Educational Video, and today we are going to discuss class 10th English poem 5 The Ball poem. ओके चलिए शुरू करते हैं. अ बॉय लॉसेस अ बॉल. एक जो लड़का है इसमें पोएम में क्या है, एक उस लड़का है उसकी जो बॉल है वो गायब हो जाती है, ठीक है, गुम जाती है. ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच. अगर आप देखें तो कहेंगे कि एक बॉल की क्या कीमत हो सकती है, दूसरी बॉल परचेज की जा सकती है, ठीक है. तो क्या है, बॉल की जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं है. नोर इज डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और कोई दूसरी बॉल परचेज करना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट. तो फिर जो लड़का है वो इतना अपसेट क्यों है. रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट. तो आपको ये पोएम रीड करनी है और उससे हमें क्या करना है, वी आर टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. कौन सा क्वेश्चन है कि पोएट को क्या लगता है कि लड़के ने क्या खो दिया है, एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और जो किसी चीज़ को गुम हो जाने से लड़के को कौन सा नया एक्सपीरियंस हुआ. ओके, सो वी आर टू फाइंड द आंसर्स ऑफ बोथ क्वेश्चंस. चलिए शुरू करते हैं पोएम. What is the boy now? जो लड़का है वो अब कैसा है. ओके, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There is it in the water. अब यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात की गई है कि वो लड़का कौन है. हो सकता है पोएट अपनी जो बचपन की बात याद कर रहा हो या फिर किसी और लड़के के बारे में बात कर रहा हो. ओके, तो जो बॉय है यहाँ पर कौन है, वी डोंट नो. अब जो पोएट क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ. अब जो लड़का है वो क्या कर रहा है, करेगा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. जिसने अपनी जो बॉल है वो गुम कर दी है, जिसकी बॉल गुम गई है. ओके, वट ही टू डू. अब यहाँ पर ज़्यादा एक तरह से प्रेशराइज किया गया है, फिटिक किया गया है कि वो क्या करेगा. दोबारा से वर्ड को बोल रहा है राइटर. आई सो इट को. अब राइटर कहता है आई यहाँ पर शायद पोएट है कि मैंने देखा उसको. किसको, इट मीन्स बॉल को जाते हुए, कि मैंने बॉल को जाते हुए देखा. कैसे जा रही थी वो, मैरिली मतलब खुशी से. बाउंस करती हुई डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे की ओर जाती हुई, रोड को क्रॉस करती हुई. और फिर कहाँ पर, मैरिली ओवर, खुशी खुशी वो कहाँ चली गई, देयर इट इन द वाटर, और वो पानी में चली गई. एक बार फिर से देखते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है. पोएट कह रहा है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ. वो लड़का क्या करेगा, क्या जिसने अपनी जो बॉल है वो गुम कर दी है. वट ही टू डू, उसे वो क्या करेगा. इट मीन्स वो क्या है, होपलेस है एक तरह से, उसको नहीं समझ में आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए. अब राइटर बोल रहा है कि आई सो इट, कि मैंने उसे देखा था. किसे, अब यहाँ पर लड़के के लिए नहीं, बॉल के लिए यूज़ हुआ है. आई सो इट, मैंने उस बॉल को देखा हुआ था, गो जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग खुशी से, जंप करती हुई, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे की ओर, स्ट्रीट में जो भी रोड वगैरह है, एंड देन और फिर वो कहाँ चली गई, मैरिली ओवर खुशी से, देन इट इन द वाटर, वो कहाँ चली गई, पानी में चली गई. ओके, नो यूज टू से ओह देर आर अदर बॉल्स. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where. अब यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है, पोएट, कि नो यूज टू से, अगर मैं उस बच्चे को कंसोल करने के लिए बोलूँ कि कोई बात नहीं, देर आर अदर बॉल्स, की कोई और बॉल परचेज करके दे देंगे. ओके, क्योंकि इट डज नॉट कॉस्ट मच, इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं है. तो कहता है कि कोई, अगर मैं उसको ये कहूँ उसको कंसोल करने के लिए कि कोई बात नहीं, ओ देर आर अदर बॉल्स, कि तुम्हें और बॉल परचेज करके दे देंगे, क्यों, ऐसा कहने का कोई यूज़ नहीं है. एन अल्टीमेट, ओके, अल्टीमेट मतलब एक तरह से अनंत, बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट, कि जिस इंसान को जितना दुख हो सकता है, एक मैक्सिमम जो दुख है. शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इस चीज़ का, उसने उसको हिला दिया है. किसने, कि उसकी जो बॉल गुम गई है इससे. तो उसे बच्चा क्या है, वो एकदम से फिक्स हो गया है, वो खड़ा हुआ है. ही स्टैंड्स रिजिड होता है स्टिफ, बिल्कुल हार्ड हो जाना, वो बिल्कुल सख्त हो गया, वो हिलडुल नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है. ट्रैवलिंग, काँप रहा है. स्टेयरिंग डाउन, और क्या है, नीचे की तरफ घूरे जा रहा है, अपनी बॉल को घूर रहा है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर. अब देखो बॉल क्या है, बॉल
ज़्यादा कीमत की नहीं है, लेकिन शायद बॉल के साथ क्या है, बच्चे की मेमोरी जुड़ी हुई है, इसलिए पोएट ने क्या कहा है, ऑल हीज यंग डेज, की जितने भी जो क्या था बच्चे के यंग डेज मेमोरीज थी, ओके, वो सारी शायद बॉल से जुड़ी हुई थी, और इसीलिए क्या है, जो वो बच्चा इतना दुख में है कि उसकी जो सारी की सारी मेमोरी है वो कहाँ चली गई है, हार्बर में, जहाँ से पानी शुरू होता है, हार्बर एक तरह से बंदरगाह जिसको बोलते हैं, ओके, तो वहाँ पर सारी जो मेमोरीज चली गई हैं, किसके साथ, बॉल के साथ, ओके, शायद इसलिए बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा दुख में है, और इसलिए पोएट ने कहा है कि उसको कंसोल करने के लिए अगर कोई ऐसा कुछ ऐसा बोला जाए कि कोई बात नहीं, कोई दूसरी बॉल परचेज कर देंगे, तो इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो इसलिए दुख में है क्योंकि इसकी जो यंग एज की जो मेमोरीज थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई है, पानी में चली गई है, दैट्स वाई ही इज़ इन ग्रीफ, इसलिए शायद वो क्या है, दुख में है, तकलीफ में है, होपलेस है, ओके। His ball went. I would not introduce on him. A dime another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always, little boy. अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है, लेट्स सी। अब पोएट क्या कह रहा है कि पहले तो पोएट ने बताया कि एक लड़का है, उसकी बॉल गुम गई है, ओके। अब और अगर बॉल को देखें तो इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, दूसरी बॉल परचेज की गई जा सकती है, लेकिन कहता है कि लेकिन फिर भी जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, किस लिए तकलीफ़ में है, क्योंकि उसकी शायद जो यंग डेज मेमोरीज थी बॉल से जुड़ी हुई थी, और वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, पानी में चली गई है, तो वो बॉल उसको कुछ ज़्यादा ही उसके लिए उससे अटैचमेंट थी, तो इसलिए शायद लड़का क्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। अब पोएट आगे क्या बोल रहा है, हिज बॉल वेंट, उसकी जो बॉल है वो चली गई। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, अब जो उसका दुख है, तकलीफ है, ठीक है, तो उसको कंसोल करने के लिए वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। पोएट क्या कहना चाह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो उस तकलीफ को बर्दाश्त करे, उसको सहन करे, ठीक है, उसको सहन करना सीखे। और डाइम, डाइम को होता है बच्चे 10 सेंट, यूएस जो करेंसी है उसका 10 सेंट जो होता है वो एक डाइम होता है। तो कहता है कि बॉल की जो कीमत क्या होती है वो अ डाइम है, अनदर बॉल, दूसरी बॉल परचेज की जा सकती है, इज़ वर्थलेस, बड़ी कीमत नहीं है एक बॉल की, वो सिर्फ क्या है, एक डाइम है, और दूसरी बॉल हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पोएट क्या कह रहा है कि मैं फिर भी उसके इस तकलीफ में, इस दुख में उसको दखल अंदाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इसको क्या करे, बेयर करना सीखे, इसको सहन करना सीखे, किसको, दुख को, ओके। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जब लड़के ने अपनी जो बॉल है वो गुम कर दी है, तो जो लड़के ने जो क्या है, अपनी जो जो बॉल है वो गुम कर दी है, इससे क्या हुआ है कि उसने पहला पहला जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको जान लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, ओके। तो उसने क्या कहा है कि इसलिए मैं उसको उसमें दखलंदाजी नहीं करूँगा, मैं उसको ये जो दुख है, तकलीफ़ है, वो उसको सहन करने दूंगा, ठीक है, और ना ही मैं उसको कोई दूसरी बॉल परचेज़ करके दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इसको बर्दाश्त करना सीखे, और अपनी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेंस करे कि अपनी चीज़ों का कैसे ध्यान रखना होता है, ओके। Balls will be lost always. अब एक मिनट, in a world of possessions people will take balls will be lost always, little boy. अब यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहा है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि इस पोजेशंस के संसार में जहाँ पर हर इंसान क्या कहता है, चीज़ों को कलेक्ट करने में लगा हुआ है, ओके, अपनी बिलोंगिंग्स कलेक्ट करा कि ये चीज़ मेरी, ये मुझे बेड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, मीन्स एवरीथिंग, ओके, प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये क्या है, पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है, जहाँ हर इंसान चीज़ों को क्या कर रहा है, पॉजेस कर रहा है, अपने अंडर ले रहा है। तो कहता है कि ऐसे संसार में पीपल विल टेक बॉल्स, अब यहाँ पर जो बॉल्स है ना, बॉल्स को एक तरह से उसकी बिलोंगिंग्स के साथ अटैच किया है बच्चे। यहाँ पर बॉल का मीनिंग बॉल नहीं है, बॉल का मीनिंग है यहाँ पर उसकी जो बिलोंगिंग्स है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है कि उसने अपनी पहली जो सेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसने सीख ली है कि कैसे अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में, इस पोजेशन संसार में जो और लोग हैं वो क्या करेंगे, उसकी चीज़ों को ले लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, ओके, या फिर उसको कोई चीज़ और भी आगे इन फ्यूचर में गुम हो सकती है, उससे छिन सकती है, ओके, वो कहीं भूल सकता है, कहीं भी विल बी लॉस्ट ऑलवेज,
तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर भी कुछ ना कुछ लॉस होता रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ से घूमती रहेगी लिटिल बॉय उस छोटे लड़के से। तो इसलिए राइटर चाहता है कि फ्यूचर के लिए वो रेडी हो जाए, इसलिए वो उस दुख और तकलीफ को उसे सहन करने देने दे रहा है, कि वो उसको सहन करे और सीखे कि कैसे चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, नेक्स्ट पोएम क्या बोल रहा है पोएट, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कि अब तो अगर मैं उसको बॉल जो है वो ला के दे दूंगा, ओके, नई बॉल उसको परचेज करके दी जा सकती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में, इस संसार में, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई उसे, जो बॉल है यहाँ पर एक तरह से प्रॉपर्टी के लिए यूज हुआ है, कि उसकी गुम की हुई चीज को कोई दोबारा नहीं ला कर देगा। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पर मनी क्या है, वो एक्सटर्नल है, ठीक है, मनी मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखे और जो लॉस है उसको सीखे। ही इज लर्निंग, अब यहाँ पर जो लड़का है वो सीख रहा है, किस चीज को सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, कि डेस्परेट मीन्स उदास, होपलेस एक तरह से, कि वो सीख रहा है अपनी उदास आंखों के पीछे, अपने दिमाग में उसके क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस होता है नेचर ऑफ लॉस। तो उसने सीख लिया है कि लॉस होने के बाद भी कैसे स्टैंड करना है, हाउ टू स्टैंड अप। तो उसने क्या सीख लिया है, नेचर ऑफ लॉस सीख लिया है, और लॉस के बाद कैसे स्टैंड होना है, कैसे दोबारा से लाइफ को शुरू करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें उसने सीख ली हैं। तो उसका पहला नॉलेज क्या हो गया है, उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख ली है कि कैसे बियरअप करना है। ओके, दूसरा उसने क्या सीखा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ओके, नेचर ऑफ लॉस, कि कैसे उसको उसने सीख लिया है कि अगर कोई लॉस भी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसके बाद भी कैसे लाइफ में मूव ऑन करना होता है। तो ये चीज़ उसने सीखी है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये सब हर इंसान को, क्योंकि हर इंसान के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ उससे गुम जाती है, तो ये हर इंसान को जानना पड़ता है एक न एक दिन। किस चीज़ को जानना, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है, नेचर ऑफ लॉस, लॉस को जानना हर इंसान को पड़ता है एक न दिन, क्योंकि किसी न किसी से हर चीज़ को कभी ना कभी गुम हो जाती हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और सभी एक न एक दिन जान जाते हैं कि अगर लॉस भी हो जाए, ठीक है, लाइफ में कुछ गुम भी जाए, कोई जो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब एक बिलोंगिंग चीज़ है, बिलोंगिंग जो आपकी है, अगर वो आपसे गुम भी हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी आपको कैसे स्टैंड करना है, कैसे मूव ऑन करना है लाइफ को। तो वही जो आज नेचर ऑफ लॉस है वो बच्चे ने सीख लिया है। ओके, तो ये पोएम कंप्लीट होती है। नाउ लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर पोएट ने यही कहा है कि बच्चे ने क्या सीखा है, नेचर ऑफ लॉस सीखा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ली है उसने, कि कैसे क्या करना है, चीज़ों को, अपनी चीज़ों का, अपनी जो पोजेशंस है, अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, उनका कैसे ध्यान रखना होता है। तो यही चीज़ें पोएट ने जो है पोएम में बताई हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पोएटिक डिवाइसेस, यहाँ पर राइमिंग स्कीम इस पोएम में कोई नहीं है, तो पोएटिक डिवाइसेस हैं। इस पोएम में एक जो पोएटिक डिवाइस है वो मैं आपको बताती हूँ, वो हुई है एपोस्ट्रोफी यूज़। एपोस्ट्रोफी जो है, यहाँ पर पंचुएशन मार्क नहीं बच्चे, एपोस्ट्रोफी कौन सी होती है, एपोस्ट्रोफी होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग और दैट इंस्टेंस जो वहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है, ऐसी चीज़ के बारे में पोएट बात करे कि जो चीज़ एब्सेंट है। अब यहाँ पर बार बार बॉय के बारे में बात हो रही है, लेकिन बॉय तो यहाँ है ही नहीं, कौन बॉय, कौन लड़का। ओके, तो जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो यहाँ पर कौन सी है, अपोस्ट्रॉफी। ओके, सेकंड यहाँ पर क्या है बच्चे, मैंने पोएटिक डिवाइसेस आपको करवा रखी हैं, उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो यू कैन सी। अब यहाँ पर सेकंड पोएटिक डिवाइस यूज हुई है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होती है, जब दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू हों, दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू हो तो बच्चे वहाँ होता है एनाफोरा। ओके, जैसे वट वट, ये दोनों लाइनें ये सेम वर्ड से शुरू हुई हैं। उसके बाद है मैरिली मैरिली, ये दोनों भी सेम वर्ड से शुरू हुई हैं, तो यहाँ भी क्या है, एनाफोरा है। ओके, तो एक पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है, फर्स्ट कौन सी बताई है मैंने, अपोस्ट्रोफी, सेकंड हुई है एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्या नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है बच्चे वो हुई है रेपिटेशन।
ओके, रेपिटेशन जैसे बोल्स बोल्स, ओके, बोल्स बोल्स, तो ये क्या है, बी बी, तो ये कौन सी है, रेपिटेशन पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। ओके, दूसरा यूज हुआ है एलिट्रेशन, जैसे बॉल बैक, बाइज, बाइज बोल बैक, तो ये कौन सी है, ये भी क्या है, ये है एलिट्रेशन। ओके, बोल्स बोल्स में यूज हुआ है रेपिटेशन, क्योंकि एक ही वर्ड को 2 टाइम्स उसने रिपीट किया है, तो ये रेपिटेशन है, वर्ड या लाइन को रेपिटेशन में आए तो सेम वर्ड है बोल्स बोल्स, तो ये क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, बोल्स बोल्स ये हमारा क्या है, रेपिटेशन है, क्योंकि दोनों देखो सेम वर्ड है, बोल्स बोल्स, एक ही वर्ड को 2 बार लिखा गया है, तो ये क्या है, रेपिटेशन है। अब यहाँ पर जो है बाइज बोल बैक, यहाँ पर बच्चे एलिट्रेशन है, क्योंकि देखो वर्ड अलग अलग हैं, सिर्फ जो साउंड वर्ड है ब, ओके, वो सीक्वेंस में है, तो इसलिए बाइज बोल बैक यहाँ पर एलिट्रेशन है, और बोल्स बोल्स यहाँ पर क्या है, रेपिटेशन है। ओके, तो ये जो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुई हैं। ओके बच्चे, एक और हुई है यहाँ पर एलिट्रेशन, वो भी देखते हैं। एलिट्रेशन जैसे मैन मस्ट, मैन मस्ट, ये भी क्या है, एलिट्रेशन है। ओके, नाउ दिस वाज द पोएम, नाउ इट इज कंप्लीटेड। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर।